हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के अध्याय फर्स्ट चैप्टर के बारे में, संख्या पद्धति में। कल हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था कि हमने कल इस चैप्टर के बारे में क्या क्या जाना था, संख्याओं के बारे में जाना था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के अनुसार 5 प्रकार की होती हैं। तो पहली संख्या क्या होती है, हमने प्राकृत संख्या के बारे में बताया। दूसरी संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या, और फोर्थ संख्या परिमेय संख्या, और फिफ्थ संख्या कौन सी होगी, यानी 5वीं संख्या कौन सी होगी, वो होगी अपरिमेय संख्या। तो हम कल कहाँ तक पढ़ चुके थे, यानी हम 4 संख्याओं के बारे में जान चुके थे। यानी हम परिमेय संख्या तक हम जान चुके थे कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम बात करते हैं परिमेय संख्या में ही तुल्य परिमेय संख्याएं कि तुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में जानना चाहेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, वे सभी परिमेय संख्याएं जिनका अंश एवं हर दोनों ही क्या हो, समान हो या समान करने के लिए उनका वियोजन संभव हो। क्या हो, वियोजन संभव हो कि उन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम समान कर सकते हैं। तो तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें 1/3, हमने एग्जाम्पल लिया 1/3। तो यहाँ पर देखो 1/3 यानी उसमें क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में कि अंश एवं हर दोनों ही क्या हो, समान हो। यानी वो परिमेय संख्याएं जिनका अंश और हर दोनों ही समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी तुल्य परिमेय संख्याएं। यानी ये दोनों परिमेय संख्या क्या है, आपस में बराबर है। तुल्य का मतलब क्या होता है कि इक्वल, क्या होता है, इक्वल। इक्विवेलेंट यानी इक्वल, ठीक है। 1/3 बराबर 1/3। अब बात करते हैं कि हो समान हो या समान करने के लिए उनका वियोजन संभव हो। तो बात करते हैं, जैसे अगर मैं इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा, यानी अब 2/6 है, क्या है, 2/6 है। तो इसको संभव कर सकते हैं, काट के क्या हो सकता है, 1/3 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा, यानी इसके कंडीशन के बराबर हो जाएगा। तो भैया 1/3 बराबर क्या होगा, 2/6 होगा। ये भी क्या है, तुल्य परिमेय संख्या। क्या है, तुल्य परिमेय संख्या। अब बात करेंगे हम कि अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो ये 3/9 हो जाएगा। ये भी क्या होगा, तुल्य परिमेय संख्या, क्योंकि इसको काटने पर हमें क्या मिलेगा, इसी के बराबर मिलेगा, ठीक है नहीं, 1/3 मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये सभी क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। क्या है, ये सभी आपस में समान है, ठीक है। तुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में जाना कि वे सभी परिमेय संख्याएं जिनका अंश एवं हर दोनों की क्या हो, समान हो या समान करने के लिए उनका वियोजन संभव हो, यानी उनको काटने के बाद वही संख्या हमारे बराबर है, ठीक है कि नहीं। यानी 1/3 के जो तुल्य परिमेय संख्या 2/6 हो जाएगा, क्योंकि काटने पर क्या बराबर यार 3/9, ये भी तुल्य परिमेय संख्या। 10/30 ये भी क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है कि नहीं। अब बात करेंगे हम तुल्य यानी तुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में जाना। तो अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। क्या सीखेंगे, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना।
फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है कि नहीं, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ठीक है कि नहीं, परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, समझ में आया कि नहीं, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, इस तरीके से सीखेंगे। अब बात करना चाहेंगे हम कि दो, जैसे अगर मैं दो परिमेय संख्या दे रही हूं, मैं बात करता हूं 2 और 3, मैं बात करना चाहूंगा कि दो परिमेय, क्या 2 और 3 परिमेय संख्या, जी अवश्य, क्योंकि मैं इसको P/2 के रूप में लिख सकता हूं। तो देखो हमारे पास कई मेथड है इस चीज को जानने के, क्या क्या मेथड है, उन मेथड को सीखो। सबसे पहले कि मेथड है हमारे पास कि 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी अगर कोई भी दो हमारे पास संख्याएं हैं, जैसे मैं बात करता हूं मेरे पास A1 और A2 दो परिमेय संख्याएं, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करोगे, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है और 2 से डिवाइड देना है। क्या करना है, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है और 2 से डिवाइड देना है, और जो हमारे पास आएगा वो क्या होगी, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे हम बात करते हैं कि 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो 2 और 3 के बीच में, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, जो कि कितना 5/2 हो जाएगा। भाई 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है, ये 2.5 यही पे होगा ना, होगा कि नहीं, 2 और 3 के बीच में संख्याएं 2.5/2, जो कि कितना होता है 2.5। अब यहां पर देखो ये संख्या है 5/2, ठीक है कि नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, एक ही संख्या निकली है, अगर मुझसे बोले कि दो संख्याएं, तीन संख्याएं, तो वे कैसे निकालोगे, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं, ये संख्या जो निकाली हुई है और पीछे वाली संख्या, कोई भी, या तो इसके साथ जोड़ दूं, इस संख्या को इसके साथ जोड़ दूं और 2 से डिवाइड दे दूं, तो इसके बीच में संख्या आएगी, और इसको जोड़ दूं और 2 से डिवाइड दे दूं, तो इसके बीच में संख्या आएगी। जैसे बात करता हूं 2 + 5/2 डिवाइडेड बाय 2, तो भैया सीधे सीधे 2 एलसीएम आएगा, तो ये 4 + 5/2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा 9/4, जो कि कहां पर होगी, यहाँ पर होगी 9/4। और 2 और 3 के बीच में है ना ये संख्या, है कहां पे, 2 और 3 के बीच ही है, समझ में आया कि नहीं, ये संख्या है कहां पर, 2 और 3 के बीच में। अब बात करते हैं, जैसे अब 5/2 एक और संख्या निकालनी हो, तो क्या कर सकते हो, 5/2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर देखो 2 एलसीएम ले लिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। 2 एलसीएम लेने के बाद तो ये हो जाएगा 5 + 6/2, 2 का मल्टीप्लाई 11/4, जो कि ये संख्या कहां पर होगी, 11/4। तो इस तरीके से हमने कितनी संख्या निकाल ली, 3। अगर हमसे पूछा जाए 4, तो इन दोनों को जोड़ दो, फिर 2 से डिवाइड दे दो, इन दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड दे दो, इन दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड दे दो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हम जानते हैं कितनी परिमेय संख्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। आज गर्मी बहुत है, ठीक है कि नहीं, गर्मी भयंकर पड़ रही है। अब बात करते हैं, ठीक, ये था हमारा फर्स्ट मेथड कि हम परिमेय संख्याओं को किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है कि नहीं। अब दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड। एक तो ये मेथड हो गया हमारे पास, ठीक। दूसरा मेथड क्या है, ये सेकेंड मेथड हुआ। अब हम दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं। दूसरा मेथड जो होता है, थोड़ा इतना ठीक, न्यू मार्कर निकालना पड़ा क्योंकि वो खुला नहीं, इस वजह से न्यू मार्कर की जरूरत पड़ी। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि सेकंड मेथड, ठीक है, यानी हम सेकंड मेथड की बात करेंगे। सेकंड मेथड में होता क्या है कि अगर हमसे संख्या दे दी
2/3 और हमसे पूछा हो, क्या पूछा हो, 4/3 ये संख्या है। इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या निकालनी है, परिमेय संख्या निकालनी है। देखो ये 3 से बड़ी हो, ये 3 से छोटी से, सॉरी 1 से बड़ी है और 1 से छोटी संख्या है। अब तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें क्या निकालनी है, परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो दूसरा मेथड क्या है कि अगर जो ऊपर वाला है उसको उसके साथ जोड़ दो। जैसे अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं, मैं बात करता हूँ क्या है, दो परिमेय संख्याएं जैसे a/b और c/d, ये दो परिमेय संख्या है। इन दोनों को क्या है, अंश अंश के साथ जोड़ दो और हर हर के साथ जोड़ दो। तो जैसे a + c/b + d जो संख्याएं होगी वो इन दोनों के बीच में निकल जाएगी। क्या होगी, जो ये संख्या होगी वो इन दोनों के क्या होगी, बीच में निकल जाएगी। जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल है तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में क्या है कि 2/3 और 4/3। तो भैया क्या हो जाएगा, 2/3 और 4/3। तो क्या करना है, 2 + 4 और 3 + 3 6। यानी मैं बात करूं 3 + 3 बराबर कितना, ये कितना हो जाएगा भाई, 6/6, जो कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखना ये 1 जो है इसके बीच में है कि नहीं है, क्योंकि ये 0.66 है और ये 1.33 है, जो कि इन दोनों के बीच में संख्या है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं। और दूसरा मेथड क्या है, सॉरी इसी में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक और संख्या निकालो, तो भैया दूसरी संख्या निकाल दोगे। क्या कर दोगे, ये संख्या और ये संख्या यानी 6/6 प्लस क्या हो जाएगा, 6/6 + 4/3। यानी क्या करना है, 6 + 4/6 + 3 जो कि कितना 10/9। यही होगा ना। अगर मैं 9 से डिवाइड दूं तो ये कितना होगा, 1.1 होगा, 1 फिर पॉइंट फिर 1 फिर 1, देखना भैया 1.33 और यहाँ पर ये 1.11। तो ये इन दोनों के बीच में होगी कि नहीं 10/9। तो दूसरा मेथड क्या हुआ हमारे पास, ये संख्या को समझ में आया कि नहीं। अगर हमारे पास इस तरीके से निकालना हो तो दूसरा मेथड ये है। समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कई अपरिमेय संख्याएं, सॉरी कई परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं सेकंड मेथड। ठीक, अब यहाँ पर देखो हम थर्ड मेथड की बात करते हैं कि हमने अभी तक 2 मेथड पढ़ चुके हैं। तो थर्ड मेथड की बात करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो थर्ड मेथड में क्या था कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, जैसे मान लेता हूं a और b, दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं, ठीक है कि नहीं। मेरे पास क्या है, a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक, दो परिमेय संख्याएं हैं a और b। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो मेथड है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। अगर b बड़ा है तो उसको b में से क्या करना है, a को माइनस करना है। यहाँ पर देखो, और हमसे ये चीज पूछी हो कि कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो अगर हमसे n परिमेय संख्याएं निकालनी पूछा हो कि n परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। अगर हमसे पूछा है कि n परिमेय संख्या, यानी अगर मैं कह सकता हूँ 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो कैसे उसको निकालोगे। जैसे कि हमारे पास क्या मेथड है कि यहाँ पर देखो, जैसे अगर मेरे पास पहली परिमेय संख्या निकालनी है तो यहाँ पर देखो सबसे पहली परिमेय संख्याओं को मैं a1, उसको निकालने की कंडीशन को क्या मान रहा हूँ, a1 मान रहा हूँ। तो मेरे पास क्या कंडीशन है कि सबसे छोटी, यहाँ पर जो छोटा होगा वो यहाँ पर लेना है, प्लस छोटे में प्लस करना है। क्या,
बड़े में से माइनस करना है एक को, बड़े में से एक को माइनस करना है और n+1 उसमें जोड़ देना है। और कौन सी संख्या निकालना है? पहली, तो पहले से उसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी संख्या की बात करेंगे तो a+2 मल्टीप्लाई, कौन सी संख्या निकालना है? दूसरी, तो b-a/n+1। ठीक है नहीं? ऐसे ही अगर हम तीसरी संख्या निकाल रहे हैं तो a+3 इंटू b-a/n+1। ठीक है कि नहीं? इस तरीके से अगर हमसे पूछी जाए तो अगर डॉट 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 n संख्या निकालनी है तो a+n इंटू b-a/n+1। ठीक है कि नहीं? अगर हमसे 4 संख्याएं पूछी हैं, 5 संख्या पूछी हैं, जितनी भी संख्याएं पूछी हैं तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। मेथड हम पीछे वाले मेथड से भी निकाल सकते थे कि कितनी संख्या निकाली है, बट यहां पर हमसे पूछा होगा 4 निकालनी, 5 निकालनी, इनसे भी निकाल सकते हैं। पिछले बार ने मेथड जो बताए हैं उनसे भी निकाल सकते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल करेंगे इसके लिए। ठीक है, इसको चलो इधर साइड में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं 2/3 और 4/3, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं पिछले वाला। 2/3 और 4/3 में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 2/3 और 4/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है कि नहीं? 2/3 और 4/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भैया अब यहां पर देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सेम टू सेम इसी फॉर्मूले से। हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5, और इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो भैया 2/3 छोटी है और 4/3 बड़ी है। ठीक है नहीं? तो 2/3 क्या है? छोटी है, और 4/3 बड़ी है। तो देखो हमें पहली संख्या निकालनी है। अगर हम बात करें तो पहली संख्या में पहली परिमेय संख्या निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाओ। सबसे छोटी संख्या 2/3 प्लस 1। कौन सी संख्या निकालना है? पहली, तो 1 मल्टीप्लाई b- यानी सबसे, यानी जो बड़ी संख्या है वो b है, और सबसे जो छोटी संख्या है वो क्या है? a है। तो 4/3 माइनस 2/3 और अपॉन n+1। कितनी संख्या निकालनी है? 5। 5 में क्या कर दो? 1 जोड़ दो। भैया a1 बराबर 2/3 प्लस, अब यहां पर देखो 4/3 माइनस 2/3, तो भैया 2/3 डिवाइडेड बाय 6 का मल्टीप्लाई 3 से। तो यहां पर a1 बराबर कितना हो गया? 2/3 प्लस 2/18, जो कि कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 1/9, जो कि इसको करेंगे 9 एलसीएम आएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 का डिवाइड 9 में दिया तो 3 टाइम्स जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितने? 6 बार है, यानी 6 आएगा। ठीक, प्लस 1, जो कि कितना? 7/9। एक संख्या ये निकल के। अब बात करते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या की बात करते हैं। दूसरी संख्या जैसे अगर मैं कहता हूं a2, दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या के लिए मैंने क्या बताया था? जो संख्या छोटी है उसको रखो, प्लस दूसरी संख्या से, यानी जो दूसरी संख्या निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या को माइनस करो, और जितनी संख्या निकालनी है उसमें 1 ऐड कर दो। तो भैया उसको सॉल्व कर दो। 2/3 प्लस 2 इंटू 2/3/6, इसका मल्टीप्लाई, तो भैया ये कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू ये कितना? 4/18 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा, क्योंकि 2/3 इंटू 2/9। तो इसको सॉल्व करोगे, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस का साइन है, इसको जोड़ लो, 9 एलसीएम आएगा। 9 एलसीएम आने के बाद
तो भैया ये कितना हो जाएगा 6 + 2 हो जाएगा जो कि 8/9 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही क्या करना है, फिर तीसरी वाली कंडीशन निकालनी है, फिर फोर्थ वाली कंडीशन निकालनी है, 4 इस तरीके से निकालनी है। अगर तुम पांचवी यानी पांचवी संख्या है 5 अगर तुमने छठवीं से मल्टीप्लाई कर दिया, छठवीं संख्या निकाली, अगर तुम छठवीं संख्या निकालते हो तो ध्यान रखना छठवीं संख्या कौन सी निकल के आएगी ये भी देख लो भाई। छठवीं संख्या कौन सी निकल के आएगी? अगर मैं कहूं A6 निकालता हूं तो भैया क्या करोगे, 2/3 प्लस कितने से मल्टीप्लाई 6, 4/3 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय कितना 5 + 1 ये होगा ना, ठीक है कि नहीं? तो A6 बराबर 2/3 प्लस ये 6 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 2/3 2/3/6 6 से 6 कट जाएगा, ये 2/3 प्लस 2/3 जो कि A6 कौन सा नंबर आया, A6 4/3। भैया ये तो संख्या हो नहीं सकती क्योंकि हम इस संख्या के तो बीच में निकाल रहे हैं, बीच में निकाल रहे हैं ना कि इसके बराबर निकाल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये संख्या नहीं होगी। तो सिर्फ हमें क्या करना है, जितनी संख्या निकालनी है उतनी ही बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर तुम आगे पहुंच गए तो हम उससे उसके बराबर और उससे आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए हम 5 तक ही क्या करेंगे, संख्याएं निकाल। समझ में आया कि नहीं? तो तीनों मेथड आपके समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। तो मेरे कुछ समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर आपका तुम्हारी एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल है तुम्हारी एक्सरसाइज यानी एनसीईआरटी का कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। बताओ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? बताओ होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में ये 0 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यह 0 क्या है, नेचुरल नंबर्स में यानी प्राकृत संख्या में नहीं होती, इसलिए हम क्या कहेंगे, 0 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है क्या? अब दूसरा है इसमें प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जी अवश्य। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो भैया प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। या क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक अगर मैं कहूं 0 तो 0 बिलोंग्स टू यानी Q, 0 बिलोंग्स टू Q। अगर मैं -1 की बात करूं तो भैया बिलोंग्स टू Q। ठीक है नहीं? यानी कोई भी मैं इंटीजर ली क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगी। समझ में आया कि नहीं? तो भैया ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ये क्या हो गया, सत्य हो गया। तो एक और है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बताओ, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बताओ भाई,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, जी नहीं, ये तो असत्य है। क्यों असत्य है, इसका सवाल समझिए। भाई असत्य क्यों है? असत्य इसलिए है कि 2/3 नॉट बिलोंग्स टू पूर्णांक यानी जेड। ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो यानी जो फ्रैक्शन के रूप में परिमेय संख्या होंगी वो क्या होंगी? वो जेड यानी पूर्णांक संख्या यानी नहीं होंगी। तो ये 2/3 नॉट बिलोंग्स टू जेड यानी इंटीजर नंबर। तो भैया प्रत्येक परिमेय संख्या, तो ये प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं? तो यानी ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब बात करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स है, उनके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या 5/3 का संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए। तो देखो भी परिमेय संख्या को, अगर मैं बात करूं परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना, ठीक है कि नहीं? परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ठीक है कि नहीं? ये दो कंडीशन है। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। देखो भाई, जैसे अगर हमारे पास 5/3 है, ये संख्या पे हमें क्या करना है? इसको दर्शाना है। तो देखो कैसे दर्शाओगे? सीधे सीधी बात है। तो ये देखो, मुझे खुद लग रहा है कि 1 से बड़ी संख्या है कि नहीं? क्या है? ये 1 से बड़ी संख्या है। चलो इसको भी छोड़ो भैया। संख्या रेखा पर कैसे दोनों नंबर्स होते हैं? 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स, 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स। तो भैया हमें क्या करना है? 5/3 को देखो, नेगेटिव नंबर्स नहीं है हमारा, ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या ये जो है वो नेगेटिव नंबर्स नहीं है। आएगी तो क्या आएगी? 0 के राइट में आएगी ना। तो भैया 0 के राइट में आएगी, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ एक बार। देखो इसको इस तरीके से लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 तक लिख दिया, ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? 0 से स्टार्ट कर दिया। अब क्या करना है? देखो यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, ठीक है? इतना अंतराल, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 आएगा। जितना 0 और 1 के बीच में है ना, उतने ही अंतराल पीछे। तो कितने अंतराल है, यानी कितना गैप है? 2 का गैप है, तो 2 लाइन, ठीक है? और हमें क्या करना है? 5 संख्या देंगे 0 से। तो ये 1 2 3 4 5, यही 5/3 है, ठीक है कि नहीं? तो यानी ये जो संख्या है यही 5/3 को डिनोट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? यही क्या कर रहा है? 5/3 को डिनोट कर रहा है। देखो भैया खुद देख लो अपने आप में। 5/3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड होगा तो 1 बार जाएगा, पॉइंट लगेगा, 2 बचेगा, 6 बार जाएगा। ये यही होगा ना, 1.6666। तो भैया ये होगा, यानी 5/3। इस तरीके से हम संख्या रेखा पर क्या करेंगे? दर्शाएंगे। सब यानी जो हर है उसमें से क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे, और उन नंबर्स को यानी पूर्णांक नंबर के बीच में यानी कितने का अंतर होगा? 3 में से 1 माइनस करने के बाद जो अंक नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा? उन दोनों के बीच में गैप होगा, ठीक है कि नहीं? ठीक, तो यानी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखा। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1।
तो अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1, तो एक्सरसाइज 1.1 की बात हम कल करेंगे। अगर आपको आर्टिकल यानी जो थ्योरी हमारी समझ में आई हो, तो हम चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज 1.1 को खुद घर पर करें। फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को, जो कल नेक्स्ट में वीडियो निकालूंगा, तो उस नेक्स्ट वीडियो को देखें। जहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर उस प्रॉब्लम को देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है तो ध्यान रखो, मेरा नंबर है 8923311888। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, ओनली व्हाट्सएप करके कोई भी अपनी शिकायत कर सकता है, ठीक है कि नहीं। अगर समझने में दिक्कत हो रही है, मेरी जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आ रही है, या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकता है, 8923311888, ठीक है। ठीक है, ये नंबर है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझसे इस नंबर से व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं, ठीक, इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।